एक समय की बात है। उत्तर दिशा में बसा एक सुंदर और समृद्ध राज्य था। राज्य इतना शांत था कि लोग कहते थे, यहां रात में भी दरवाजे खुले रहते हैं। उस राज्य का राजा बहुत न्यायप्रिय था। प्रजा उसे पिता की तरह मानती थी। राजा का एक ही पुत्र था, राजकुमार। राजकुमार सुंदर था, तेजस्वी था, हर विद्या में निपुण था। लेकिन एक कमी थी, उसे जो चीज पसंद आ जाती वह उसे पाकर ही मानता। बचपन से उसकी हर इच्छा पूरी हुई थी, इसलिए उसे कभी न सुनने की आदत नहीं थी। एक दिन राजकुमार शिकार पर निकला। जंगल में हिरण का पीछा करते करते वह अपने सैनिकों से बहुत आगे निकल गया। तेज धूप थी, प्यास से गला सूख रहा था। तभी उसे एक बस्ती दिखाई दी। वह धोबियों की बस्ती थी। चारों ओर कपड़े धोए जा रहे थे, सूखते कपड़े हवा में लहरा रहे थे। राजकुमार जैसे ही आगे बढ़ा, उसकी नजर एक छत पर पड़ी। एक युवती सफेद साड़ी में अपने लंबे बाल धूप में सुखा रही थी। राजकुमार की नजर वहीं ठहर गई। ऐसी सुंदरता उसने पहले कभी नहीं देखी थी। एक पल के लिए जैसे समय रुक गया हो। उसी क्षण लड़की की नजर भी राजकुमार पर पड़ी। वह चौंकी, जल्दी से घूंघट लिया और भीतर चली गई। राजकुमार को जैसे होश आया। महल लौटने के बाद उसका मन कहीं नहीं लगा। उसकी आंखों के सामने वही चेहरा घूमता रहा। उसने अपने सेवकों से पता करवाया। मालूम हुआ वह एक साधारण धोबिन है। बस फिर क्या था। राजकुमार ने खाना पीना छोड़ दिया, बिस्तर पकड़ लिया। उसने साफ कह दिया, अगर उसी लड़की से विवाह नहीं हुआ तो वह प्राण त्याग देगा। राजा चिंता में पड़ गया। वह अपने बेटे की जिद से परिचित था। राजा ने सलाहकारों से मंत्रणा की। अंत में यह तय हुआ कि विवाह की अनुमति दे दी जाए। धोबी और उसकी पत्नी डरते कांपते महल आए। राजकुमार ने सीधे कहा कि वह उनकी बेटी से विवाह करना चाहता है। धोबी ने सिर झुका लिया और बोला, पहले बेटी से पूछने की अनुमति दी जाए। राजकुमार को गुस्सा तो आया, लेकिन उसने सहन किया। अगले दिन संदेश आया, लड़की विवाह के लिए तैयार है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। राजकुमार को यह सुनकर हंसी आ गई। उसे लगा शादी के बाद सब बदल जाएगा। वह खुद उसके घर गया। लड़की पर्दे के पीछे बैठी थी। उसने कहा, मैं आपसे विवाह करूंगी, लेकिन मेरी शर्तें सुननी होंगी। उसने कहा, वह रात महल में नहीं रहेगी। वह महल का अन्न जल नहीं लेगी। वह राजकुमार से बातचीत नहीं करेगी, और यदि राजकुमार ने उसे छूने की कोशिश की तो वह कभी वापस नहीं आएगी। राजकुमार ने बिना सोचे सब मान लिया। विवाह बहुत सादगी से हुआ। ना नगर में शोर हुआ, ना उत्सव। बहू महल आई, लेकिन जैसे कोई छाया हो। दिन भर वह एक ही जगह बैठी रहती, ना खाती, ना पीती, ना बोलती। शाम होते ही वह चली जाती। दिन बीते, महीने बीते, 6 महीने निकल गए। राजकुमार की बेचैनी बढ़ती गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह लड़की कौन है। एक रात वह सब कुछ छोड़कर निकल पड़ा। भटकते भटकते वह पहाड़ों तक जा पहुंचा। वहां एक गुफा में एक वृद्ध योगी तपस्या कर रहे थे। राजकुमार वहीं रुक गया। दिनों तक उनकी सेवा करता रहा। एक दिन योगी ने आंखें खोलीं और कहा, तू जिसे धोबिन समझ रहा है वह साधारण नहीं है। उन्होंने उसे एक भस्म दी और कहा, इसे लगाकर उसके पीछे जाना। तू सब देख सकेगा, लेकिन कोई तुझे नहीं देख पाएगा। राजकुमार लौट आया। एक शाम उसने भस्म लगाई और बहू के पीछे पीछे चल पड़ा। जो उसने देखा उसकी कल्पना भी नहीं की थी। वह लड़की एक साधारण घर में नहीं गई। वह एक अद्भुत महल में पहुंची। वहां दासियां थीं, आभूषण थे, स्वर्ग जैसा वैभव था। वह कोई धोबिन नहीं थी, वह किसी और ही लोक की थी। अगले दिन राजकुमार ने चतुराई से सच्चाई सामने लाई। लड़की मुस्कुराई और बोली, अब छिपाने का समय नहीं। उसने बताया कि वह किसी और लोक की नर्तकी है। एक शाप के कारण उसे 1 वर्ष मनुष्य लोक में रहना पड़ा। उसकी पहचान छुपानी थी। यदि कोई उसे पहचान ले या छू ले तो वह कभी वापस नहीं जा सकती थी। आज उसका शाप समाप्त होने वाला था, लेकिन राजकुमार के प्रेम ने उसकी नियति बदल दी। राजा को सब बताया गया। राजा भावुक हो गया। उसने पूरे विधि विधान से दोबारा विवाह कराया। उस दिन महल में उत्सव था और राजकुमार ने समझा कि प्रेम जिद से नहीं, समझ और धैर्य से पाया जाता है।